हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सआभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो दोस्तों सआभाज्य संख्याओं का मसा ध्यान रखिएगा कि सआभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। सआभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? 1 होता है। सआभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? 1 होता है। इसका अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है, तो लसा क्या होगा? तो जब भी गुणनफल और मसा दिया रहे तथा लसा निकालना हो तो बिना देरी किए भाग कर लेते हैं। तो चलिए भाग करना शुरू करते हैं। दिया क्या है? 2166 भागे 19। तो चलिए इसको कटाते हैं। तो 19 से कम 19 बच गया 2, 19 से कम 19 बच गया 7, 19 चौका 76। कितना आ गया दोस्तों? 114। 114। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि ये 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए बी क्या होगा? तो इसका नियम क्या है? लसा निकालने के लिए अधिक पावर वाला लेकर गुना करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें 2 का अधिक पावर हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 टू द पावर रहेगा 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका होल गुना आ जाएगा 1680। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1680। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1680। चलिए अब इसके अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए विषम पूर्णांक क्या होता है? जो 2 से नहीं कटे। तो इसका पहला ऑप्शन है 2m 4m 4m प्लस 2। सेकंड ऑप्शन है 4m प्लस 4। थर्ड ऑप्शन है 4m प्लस 1 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन 2 से कट जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी 2 से कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, इसमें 4m प्लस 1 दिया हुआ है। 1 जो है विषम संख्या है, तो m धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम संख्या का रूप कौन सा हो जाएगा? 4m प्लस 1। 4m प्लस 1। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जो एक हम अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। इसका पहला ऑप्शन है 27, ये तो कट जाएगा। 35 भी कट जाएगा। 13 यह किसी संख्या से नहीं कटता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब हो गया जो रूट से बाहर ना निकले। 17 रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 17। रूट अंदर 17। अगला प्रश्न है,
कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से कटेगा 3, फिर 3 से 1। अब इसमें पूछ रहा है 2 की संख्या, 2 का घातांक, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। 2 कितना बार आ रहा है 4 बार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 यानी 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अर्थ हो गया जो रूट से बाहर निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 निकल जाता है, 1 का 1 हो जाता है 144, 144 का 12 हो जाता है, बाकी कोई निकलने वाला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए इसके पहले भी आया है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर हुआ था 13 जो 9 कटे। यहाँ भी क्वेश्चन वही है, तो 91 तो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 213 भी कट जाएगा, 41 यह किसी भी संख्या से नहीं कटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत, अशांत का अर्थ है कि इसके नीचे 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है तो उसे अशांत कहेंगे। तो 50 2 और 5 से ही कटता है, किसी अन्य संख्या नहीं आता है। 243 यह 3 से कटता है, यह 3 से कटता है जो अशांत को दर्शाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो हमेशा वह अपरिमेय ही आता है, तब तक कि उसमें कोई एक शून्य ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब यह हमेशा अपरिमेय होगा। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है 45 और 60 का मशक क्या होगा। तो मशक ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा हम भाग कर लेते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पैंतालीस और 60 का मशक। 45 से कम 45 बच जाएगा 15, 45 पौने 3 45। तो इसका मशक क्या आ गया 15, इसका मशक क्या आ गया 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका सारे प्रश्न का आंसर टिक कर देते हैं। तो पहला का आंसर क्या आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1, दूसरा का आंसर क्या आया था 114 ऑप्शन नंबर सी, तीसरा का आंसर क्या आया हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1680, चौथा का आंसर क्या आया था 4m+1, विषम संख्या 1 है इसलिए 4m+1। 5 नंबर का आंसर आया था 13, अभाज्य संख्या है जो
किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। 6 नंबर का आंसर आता है रूट अंदर 17, यह बाहर नहीं निकलता है। 144 में कितने 2 आए थे? 4। परिमेय संख्या 1/144, यह बाहर निकल जाता है। तो परिमेय संख्या कौन आभाज्य संख्या है? तो 41। किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? तो 39/243। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। और 45 60 का मसा 15। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।